हेलो स्टूडेंट्स। आज क्विक रिवीजन की सीरीज में हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का रियल नंबर। रियल नंबर जो हमारा चैप्टर का नाम है, एक्चुअली में रियल नंबर होते क्या हैं? रियल नंबर क्या होता है स्टूडेंट्स? जैसे आपको पता है ये क्या है, हमारी एक नंबर लाइन। इस नंबर लाइन पे जैसे 0 1 2 3 ऐसे इनफाइनाइट तक यहाँ चलते रहते हैं। यहाँ पे -1 -2 -3 यहाँ पे हमारे इनफाइनाइट नंबर चलते हैं तो नेगेटिव में। इस नंबर लाइन पे जितने भी नंबर्स आते हैं सारे के सारे क्या कहलाते हैं? रियल नंबर्स। तो इसका मतलब हमें समझ आता है कि नंबर कैसे भी हो, चाहे डेसिमल में हो, चाहे फ्रैक्शन में हो, चाहे नेचुरल नंबर में हो, जैसे भी नंबर हो, वो सारे नंबर्स क्या कहलाते हैं स्टूडेंट्स? रियल नंबर्स कहलाते हैं। तो इसी तरह से ना बहुत सारे टाइप्स के हमारे नंबर्स भी होते हैं। तो डिस्कस करते हैं हमारे कितने टाइप्स के नंबर्स होते हैं और कौन कौन से होते हैं। चलिए, सो स्टूडेंट्स ये हैं हमारे टाइप्स ऑफ नंबर्स। फर्स्ट इज नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? जो 1 से स्टार्ट होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे 8 9 ऐसे कहां तक स्टूडेंट्स? इनफाइनाइट तक। कभी हमारे नंबर तो एंड होता नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे एक साइन लगा देते हैं, इसे बोलते हैं हम इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। नेक्स्ट इज होल नंबर। होल नंबर्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? जो 0 से स्टार्ट होते हैं। नेचुरल नंबर और होल नंबर में सिर्फ एक ही चीज का डिफरेंस है, क्या? कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। लाइक 0 1 2 3 4 5 6 अप टू ये भी कहां तक चलते हैं? इनफाइनाइट तक। नेक्स्ट वन इज ऑड नंबर। ऑड नंबर्स क्या होते हैं? जो 2 के टेल में नहीं आते। एक इजी वे में बोले तो आप, लाइक नॉट डिविजिबल बाय 2। जैसे 1 3 5 7 9। देखो कोई भी नंबर 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है ना, तो इसका मतलब ये क्या है? ऑड नंबर्स हैं। ये भी कितने होते हैं? इनफाइनाइट्स होते हैं। और जो 2 से डिवाइड हो जाएं उसे कहते हैं हम इवन नंबर। एग्जाम्पल के तौर पे 2 4 6 8 10, ये भी कितने होते हैं स्टूडेंट्स? इनफाइनाइट होते हैं। नेक्स्ट है हमारे नंबर्स प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है? ऐसे नंबर जो 1 और खुद से मतलब इटसेल्फ डिवाइड हो जाए और किसी से ना हो, ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं प्राइम नंबर। एग्जाम्पल के तौर पे 2 3 5 7 11, ये भी इनफाइनाइट होते हैं। जैसे देख लेते तो एग्जाम्पल, जैसे 2 है, 2 1 की टेल में आता है और खुद की 2 की टेल में आता है, तो इसका मतलब क्या है? ये एक प्राइम नंबर है। क्यों? क्योंकि ये 1 में आता है और खुद के में आता है और किसी में नहीं आता। एक और एग्जांपल देखते हैं, ऐसे जैसे मान लो ये 6 है, ये 1 के में आता है, ये 2 के में भी आता है और ये 3 के टेबल में भी आता है और ये खुद के 6 के टेबल में भी आता है। तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा, बिकॉज ऑफ ये 2 और 3 में भी आता है। ठीक है। नेक्स्ट है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो। जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो। अज्यूम दैट जो प्राइम नंबर है उनको छोड़ के जितने भी नंबर बचे, जो प्राइम नंबर हैं उनको छोड़ के जितने भी नंबर बचे हैं हमारे, वो क्या है बेटा? कंपोजिट नंबर। एक्सेप्ट 1। एक्सेप्ट 1। 2 6 8 9 10 ये सारे हमारे कंपोजिट नंबर्स हैं। जैसे देखो 4 है, ये 1 के में भी आता है, 2 के में भी आता है और 4 के टेबल में भी आता है। 2 से ज्यादा टेबलों में आता है ना, तो इसका मतलब ये 4 क्या हो गया? एक कंपोजिट नंबर हो गया। ठीक है। नेक्स्ट इज को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे दो नंबर्स जिनका कॉमन फैक्टर 1 हो। जिनका कॉमन फैक्टर क्या हो स्टूडेंट्स? 1 हो। जैसे 2 है, 2 1 की टेल में आता है और खुद की 2 की टेल में आता है। 3 है, खुद के 1 की टेबल में आता है और खुद की 3 की टेबल में आता है और किसी में तो नहीं आता। और इन दोनों नंबर्स के जो फैक्टर्स हैं, उन दोनों में कॉमन क्या है? ओनली 1। ओनली 1। इसी वजह से 2 एंड 3 क्या हुए? को प्राइम नंबर्स हुए। क्लियर? नेक्स्ट है आपका इंटीजर्स नंबर। इंटीजर्स नंबर्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? ये आपके देख रहे हैं 0 1 2 3 -1 -2 -3 जितने भी ये सारे नंबर्स हैं, इनफाइनाइट तक नेगेटिव और इनफाइनाइट तक
पॉजिटिव और प्लस 0, ये सारे के सारे हमारे क्या कहलाते हैं स्टूडेंट्स? इंटीजर्स कहलाते हैं। जो नेगेटिव हैं इनको कहते हैं हम नेगेटिव इंटीजर्स, और जो पॉजिटिव हैं उनको कहते हैं हम पॉजिटिव इंटीजर्स। और जो 0 होता है वो ना ही पॉजिटिव होता ना ही नेगेटिव होता। आप लोगों ने देखा होगा कभी हम 0 का ना प्लस का साइन लगाते हैं ना ही माइनस का साइन लगाते हैं। इसी तरह से अभी आपके दो और टाइप्स ऑफ नंबर्स हैं। फर्स्ट वन इज रैशनल नंबर, जो आप शायद 9th क्लास में भी पढ़ के आए होंगे। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? जिसे हम p बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं उसे हम रैशनल नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे 1/2, 5/7, 5। अब आपके माइंड में डाउट आ रहा होगा कि सर 5 तो नेचुरल नंबर नहीं, रैशनल नंबर नहीं हो सकता बिकॉज ऑफ ये p बाई क्यू फॉर्म में नहीं है। लेकिन आपको बेटा पता होना चाहिए किसी नंबर के नीचे कुछ नहीं होता तो क्या होता है? 1। इसी तरह से 0 के नीचे कुछ नहीं है तो वो क्या है? 1। तो ये भी क्या बन गया? पी वाई की फॉर्म, इसलिए ये क्या बन गया हमारा? रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर में एक चीज और याद रखने वाली चीज है कि कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, बट क्यू नॉट इज इक्वल टू 0, बट क्यू नॉट इज इक्वल टू 0। मतलब जब नीचे वाला नंबर है ना जिसे हम डिनोमिनेटर कहते हैं वो कभी 0 नहीं होना चाहिए। अगर वो 0 हुआ तो वो रैशनल नंबर नहीं कहलाएगा। ये नंबर्स होते हैं बेटा हमारे नॉट डिफाइंड। इन नंबर्स को हम क्या कहते हैं? नॉट डिफाइंड। जैसे हम 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे, आप किसी भी नंबर से, यहाँ पे a कोई भी एक नंबर है तो आपका आंसर आएगा हमेशा 0, और किसी नंबर को 0 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा नॉट डिफाइंड। ओके, तो कभी भी आपको डिनोमिनेटर में 0 दिखे तो उसको रैशनल नंबर नहीं मानना। ओके, अगर ऊपर 0 है और 0 के नीचे कुछ नहीं आता तो 1 है तो ये हमारा रैशनल नंबर कहलाएगा। क्लियर? नेक्स्ट वन इज इरेशनल नंबर। ऑब्वियस ही बात है, रैशनल नंबर क्या होते थे जिसे हम पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। इरेशनल नंबर क्या होते हैं जिसे हम पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते, कैन नॉट रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। एग्जाम्पल के तौर पे √2, √5, √7 और पाई भी हमारा एक इरेशनल नंबर है। तो आप कहोगे सर 22/7 लिखते हैं हम पाई को तो, लेकिन बेटा वो एक इमेजिनरी नंबर है, नॉट अ एग्जैक्ट नंबर, इसलिए वो भी एक इरेशनल नंबर ही माना जाता है। अच्छा, अब जरूरी नहीं है सारे रूट में आप नंबर डाल दो तो वो सारे इरेशनल नंबर बन जाएंगे। अगर रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं, कैसे नंबर्स हैं? परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं तो वो कहलाते हैं बेटा रैशनल नंबर। अगर नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो वो कहलाते हैं इरेशनल नंबर। अब बात आती है सर परफेक्ट स्क्वायर नंबर और नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स क्या होते हैं? परफेक्ट स्क्वायर ऐसे नंबर्स होते हैं जो सेम नंबर्स को मल्टीप्लाई करके आते हैं, लाइक 1, 4, 9, 16, 25। देखो जो 1 है 1 1 1 होता है, 4 है 2 into 2 होता है, 3 है 9 है 3 into 3 होता है, 16 है 4 into 4 होता है। सेम नंबर्स को मल्टीप्लाई करके आ रहे हैं ना ये सारे नंबर्स, इसीलिए ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं। और रूट के अंदर कभी भी याद रखना परफेक्ट स्क्वायर नंबर लिखा हुआ है तो वो क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स? रैशनल नंबर। अगर नॉन परफेक्ट स्क्वायर लिखा हुआ है जैसे ये लिखे हुए हैं √2, √5, √7, देखो ये कोई भी दो ऐसे सेम नंबर्स को मल्टीप्लाई करके नहीं आता, इसलिए ये क्या कहलाते हैं? हमारे इरेशनल नंबर कहलाते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये थे हमारे बेटा टाइप्स ऑफ नंबर्स। नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ये क्या होती है? एवरी कंपोजिट नंबर एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। जब हम किसी कंपोजिट नंबर को एक्सप्रेस कर देते हैं किस फॉर्म में? उनके प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में, तो दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। और यही फैक्टराइजेशन होते हैं वो क्या होते हैं? यूनिक होते हैं, एक्सेप्ट ऑफ द ऑर्डर इन द प्राइम फैक्टर अकर। अब थोड़ा इसको डिटेल में समझते हैं कहना क्या चाहता है। ये कहना चाहता है कंपोजिट नंबर है, लेट अस अज्यूम दैट हमने कंपोजिट नंबर ले लिया 12। ओके, कह रहा है इसके अब प्राइम फैक्टर्स बनाओ, प्राइम प्रोडक्ट बनाओ उनके। तो कैसे बनाते हैं इनका प्राइम प्रोडक्ट्स? इसका एलसीएम ले लो आप। 2 की डेल में 12 आता है 6 बार में, 2 की डेल में 6 आता है 3 बार में,
2 की टेल में नहीं आता तो 3 की टेल में आता है ये 1 बार में। तो उसके प्राइम प्रोडक्ट क्या बने, 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 3। अब आपके क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हो सबको 12 के ना प्राइम प्रोडक्ट्स निकालने के लिए बोलिएगा, सबके ना ये 2 इंटू 2 इंटू 3 ही आएंगे। भले इनका ऑर्डर चेंज हो सकता है, कोई बोले कि 3 इंटू 2 इंटू 2, कोई बोले 2 इंटू 3 इंटू 2, लेकिन आएंगे आपके यही तीनों। इसका कहने का मतलब यही था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का, कि कोई भी कंपोजिट नंबर होता है उसको हम एक्सप्रेस करते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में। जो हमने ये करा है, ये हमेशा इसके जो फैक्टराइजेशन होते हैं वो यूनिक होते हैं। यूनिक मतलब सिंगल ही आएगा। देखो यहां भी सेम है, यहां भी कैसे भी है, बस क्या चेंज होगा उसका ऑर्डर। इसी को हम कहते हैं बेटा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। आपका नेक्स्ट कंसेप्ट है इंपॉर्टेंट कुछ थ्योरम्स हैं जो आपको लर्न रखनी है, बिकॉज ऑफ इसी के बेस पे एक आध क्वेश्चंस भी होने हैं आप लोगों के। पहली थ्योरम क्या कहती है, लेट पी इज अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है मैंने आपको बताया था पीछे। एक पी को हमने क्या माना, प्राइम नंबर, और एक पॉजिटिव इंटीजर्स है। ये क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है। अगर पी डिवाइड्स ए स्क्वायर, ये क्या है बेटा ए स्क्वायर है, ये ए2 नहीं मत मानना इसको, है ना। अगर p डिवाइड्स ए स्क्वायर है देन p डिवाइड्स ए भी होगा। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, 2 डिवाइड्स 4, 2 डिवाइड्स 4, देखो ना 2 की टेल में 4 आता है, 2 बार में कैंसिल हो जाएगा। इसीलिए हम 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर। 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर। देखो ये 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 डिवाइड बाई 2 कैंसिल हो गया, 1 आएगा, है ना। अब देखो हमने यहाँ क्या लिखा था, p डिवाइड्स ए स्क्वायर। अगर p जो है ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो p a को भी डिवाइड करेगा। देखो जरा इधर 2 ने डिवाइड करा किसको, 2 स्क्वायर को, मींस 4 को। तो बिना स्क्वायर का मतलब नंबर क्या है, वो 2। तो देखो 2 ने 2 को भी डिवाइड करा। तो ये हमारी थ्योरम थी फर्स्ट। नेक्स्ट है आपका कंसिडर 2 पॉजिटिव इंटीजर a एंड b। दो पॉजिटिव इंटीजर है बेटा a एंड b। अगर हम उनका एलसीएम निकालते हैं इन दोनों नंबर्स का, तो उन दोनों नंबर्स के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। अगर मान लो कोई दो नंबर थे, ठीक है, हमने उसका एलसीएम निकाला और उसका एचसीएफ निकाला। उन दोनों नंबर्स का हमने क्या निकाला, एलसीएम और एचसीएफ, और उन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो इक्वल आएगा उन्हीं दोनों नंबर्स के। ओके, नेक्स्ट है आपका एचसीएफ कैसे निकालते हैं और एलसीएम कैसे निकालते हैं। एचसीएफ कैसे निकालते हैं स्टूडेंट्स, मान लो आपको किसी दो नंबर्स का एचसीएफ निकालना है, 2 का 3 का किसी का भी निकालना है, तो सबसे पहले आपको उनको प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन दी नंबर, सबसे पहले आपको पता है क्या करना है, उनके प्राइम फैक्टर निकालना है। प्राइम फैक्टर कैसे निकालते हैं अभी बताते हैं हम आपको। और प्राइम फैक्टर निकालने के बाद आपको उसमें देखना है कॉमन क्या है, क्या देखना है आपको उसके बाद उसमें कॉमन क्या है। अब कॉमन के बाद आपको देखनी है स्मॉलेस्ट पावर किसकी है। एग्जाम्पल के तौर पे देखो 20 एंड 6, सबसे पहले देखो आप उसको प्राइम फैक्टर निकालो। कैसे, नॉर्मल इसका एलसीएम ले लो, जो हमने बचपन में सीखे ना, 2 की टेल में 10 बार में, ये 2 की टेल में 5 बार में, और ये 5 की टेल में 1 बार में। तो कितना है बेटा 20 का, देखो 2 2 टाइम्स है तो 2 का स्क्वायर, और 5 1 टाइम्स है तो 5। 6 का क्या होगा 2, और ये 1, तो इसका होगा 2 इंटू 3। तो एचसीएफ मैंने आप लोगों को क्या बताया, प्राइम फैक्टर हमने कर लिए। कॉमन देख लेते हैं, कॉमन क्या है, कॉमन है इसमें 2 कॉमन है, ये भी देख लिया हमने। उसके बाद देखो आप इसकी स्मॉलेस्ट पावर, स्मॉलेस्ट पावर किसमें है, इसमें 2 का स्क्वायर है, यहाँ पे 2 की पावर कुछ नहीं है तो क्या है 1। तो इसका मतलब ये आपका क्या हुआ, स्मॉलेस्ट पावर है ना, तो ये आपका क्या हुआ एचसीएफ। तो एचसीएफ कितना हुआ इसका स्टूडेंट्स 2। इसी तरह से एलसीएम देखते हैं, एलसीएम कैसे निकालते हैं। इसमें भी सबसे पहले आपको क्या करना है, प्राइम फैक्टर। इसमें कॉमन आपको नहीं देखना, सिर्फ आपको क्या करना है, जितने भी नंबर हैं कॉमन बिना देखे, कॉमन कुछ नहीं देखना आपको, जितने भी नंबर है सबकी ग्रेटेस्ट पावर वाले नंबर पिक कर लो। जैसे ये क्वेश्चन है आपका, 20 के प्राइम फैक्टर बने थे 2 का स्क्वायर इंटू 5, 6 का बने थे 2 इंटू
3। अब हाईएस्ट पावर कितनी है, इसमें 2 की पावर 1 है, इसमें 2 की पावर 2 है, तो हाईएस्ट पावर वाला लेना है ना हमें, तो ये हो गया 2 का स्क्वायर। 5 यहां है यहां नहीं है, तो अकेला 5 है तो यही सबसे बड़ा हुआ, तो इसको यहां 5 को ले लो। और नंबर क्या है हमारा 3, यहाँ पे 3 तो है नहीं, यहाँ नहीं है, यहीं पर है, और नहीं है तो ऑब्वियसली बात है यही सबसे बड़ा हुआ। अब इनको क्या करते हैं हम, मल्टीप्लाई। 2 का स्क्वायर 4, 4 5 20, 23 60, इसका एलसीएम आ गया 60, एचसीएफ आ गया 2। अगर आपको चेक करने की आपका आंसर ठीक आया नहीं है, ये आया, तो क्या करोगे आप, अभी हमने आपको पीछे बताया था कि एचसीएफ इंटू एलसीएम क्या होता है, उन दोनों नंबर के बराबर होता है। तो एचसीएफ आया आपका 2, एलसीएम आया आपका 60, और नंबर क्या आते हैं हमारे 20 और 6, तो 2 इंटू 60 120 और 20 इंटू 6 120। देखो दोनों इक्वल आ गए ना, तो इसका मतलब हमारा एचसीएफ भी ठीक है और एलसीएम भी ठीक है।